ड्यूक 250 परफॉर्मेंस, ठीक है, सिटी की बात नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे माउंटेन्स की, हिल्स की, जहां हम लोग एक्चुअल में राइड करते हैं। और अगर किसी बंदे को ड्यूक 250 चाहिए माउंटेन के लिए या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए, तो आज पूरा डिस्कशन उसके ऊपर होने वाला है। तो बात कर लेते हैं हमारी ब्लैक ब्यूटी की, प्यारी सी। अभी जस्ट हम लोग राइड करके आए हैं कल्पा की, हिमाचल किन्नौर वैली। आप लोग पिछला व्लॉग जाके देख लेना, 2 पार्ट आए हैं उसके। पार्ट 1 में हम नारकंडा तक गए थे, पार्ट 2 में हम लोग गए थे पूरा कल्पा तक। और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, उसके भी शॉर्ट्स डालूंगा मैं इस वाले व्लॉग में पूरे के पूरे, कि आप लोगों को पता चले कि उसने कैसा परफॉर्म करा मेरी बाइक ने। और जस्ट हम पिछले साल गए थे हर्षिल वैली, और इससे पहले हमने बहुत राइड्स करी हैं, चैनल पे देख सकते हो। अगर आप लोग भी उन्हीं में से जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ड्यूक 250 पहाड़ों के लिए अच्छी है या नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। आज मैं कोई शीट लेके नहीं बैठा, कुछ लेके नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, सीधा अपना 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ पूरा। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हमारी 250 के बारे में कि ये खासकर पहाड़ों पे कैसा परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ड्यूक 250 की परफॉर्मेंस की प्रॉपर। तो मैं देखो सीधी सी बात आपको बोलूँगा, ड्यूक 250 कोई अग्रेसिव बाइक नहीं है प्रॉपर, ये अग्रेसिव भी है और चलाने में बहुत काम बाइक भी है। तो आप लोग अगर इसको कुछ आरपीएम से नीचे रखते हो, जैसे 5000 6000 आरपीएम से नीचे रखते हो और थर्ड गियर में भी शिफ्ट करते हो, सेकंड गियर में भी शिफ्ट करते हो अगर आप लोग, तो ये बहुत काम और अच्छे नेचर के साथ चलती है। अगर वहीं पे आप लोगों ने पहले गियर से इसको पुश करना शुरू कर दिया और ये 6000 आरपीएम के ऊपर चली गई, तो ये बहुत खतरनाक मशीन भी है। तो ये लगा लो, ये बाइक उन लोगों के लिए भी है जो बहुत स्लो चलाना चाहते हैं, ये बाइक उन लोगों के लिए भी है जो इसको अच्छे से भगाना चाहते हैं, थोड़ी रैश राइडिंग करना चाहते हैं, बट वो मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता। और जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स पे जो स्पीड होती है हमारी, वो होती है 50 टू 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहाड़ों पे लीन बहुत ज़्यादा होते हैं, कर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पीड का मैं ये कह रहा हूँ कि अग्रेसिव भी है, अच्छी भी है। पहाड़ों पे आप स्टीप हिलिंग जो होती है पूरी, स्टीप क्लाइंब पे भी ये बाइक आपको सेकंड से थर्ड गियर में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लीन की बात कर लेते हैं एक बार। तो इसमें हम लोगों ने भी डलवा रखा है हमारा सीएट का जूम, और आगे जो कंपनी देती है हमारा स्टील ब्रेस का एमआरएफ का टायर, जो कि दोनों अपना काम बहुत परफेक्ट कर रहे हैं। सीएट का जूम बजट में बहुत अच्छा टायर है, मैं कल्पा वाले व्लॉग में भी इस चीज़ को मैंने दिखाया हुआ है, चेक कर लेना जाके व्लॉग को। तो उसमें सीएट की परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी, लीन भी करे हमने थोड़े बहुत उसके अंदर, बट मैं सजेस्ट नहीं करता क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है सारी चीज़ें, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर लेता हूँ। बट जो नया राइडर है या फिर जो अभी पहली ट्रिप कर रहा है, 5वीं ट्रिप कर रहा है, 6ठी कर रहा है, तो थोड़ा बेसिक चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि इसकी परफॉर्मेंस पहाड़ों पे 10 ऑन 10 है, आप लोग आराम से इस बाइक को परचेज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी हैंडलिंग की। और मैं आप लोगों को सही में बताऊं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लीनिंग में, कर्व्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये। तो हैंडलिंग को लेके जो इसकी चेसी है, जो इसकी चेसी बिल्ड हो रखी है, और जो इसका लाइट वेट है ना, उसका कॉम्बिनेशन भाई बहुत सॉलिड है। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, इतनी लाइट बाइक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देखो एक इतनी लाइट और प्यारी बाइक है भाई ये, जो कटिंग करती है ना, हैंडलिंग करती है जो अपनी, अमेजिंग होती है वो। चाहे आप ट्रैफिक में फंस रहे हो, चाहे आप पहाड़ों पे ट्रैफिक में फंस गए हो, कुछ भी हो, आप आराम से इस बाइक को लेके साइड में से भी निकल सकते हो। बट आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो हैंडलिंग इसकी एक नंबर है। बस कभी भी तेज रेस देते हुए टर्न वगैरह मत लेना, नहीं तो थोड़ा ट्रैक्शन छोड़ सकती है, क्योंकि पावर अच्छी खासी है। तो इस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना। हैंडलिंग में भी मैं बोलूँगा बेस्ट बाइक है फॉर माउंटेन्स। सबसे मेन चीज़ जिस पे हम अब बात कर लेते हैं, वो होती है हमारी बाइक की केयर। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत सीरियस रहता हूँ अपनी बाइक के साथ। मैं कभी भी अपनी बाइक को 3000 से 3000 किलोमीटर से ऊपर नहीं लेके जाता फॉर सर्विस। तो सर्विस, अपनी सर्विस सेंटर तो बोलता है 5000, लेकिन और इसके अंदर जो दिखाता है वो 7500 दिखाता है। बट मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप पहाड़ों पे ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, तो 3000 के आसपास या फिर 1000 किलोमीटर की 2 राइड्स कर रहे हो, तो इसकी सर्विस करवा लो। और सबसे मेन चीज़, हर 500 से 700 किलोमीटर पे आपको इसकी चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूब करना ही करना है। इसके ब्रेक पैड्स आपको देखते रहने हैं। और हाँ, जब आप लोग माउंटेन से नीचे की तरफ उतरते हो, घर वापसी आते हो या फिर वहाँ पे भी, तो वहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपने नीचे वाले ब्रेक पे पैर प्रेस ना हो, जिससे आपकी ब्रेक फेल हो सकती है। बट टचवुड, केटीएम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये मैं गुड न्यूज़ भी दे देता हूँ, केटीएम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कितना भी उसको पैर रख के चलाओ, बस ये है कि आपके ब्रेक पैड घिसेंगे, आपके कम किलोमीटर पे ही ब्रेक पैड घिस जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो मेंटेनेंस में कॉस्टली पड़ेगी सारी चीज़ें।
तो बस ब्रेक पे पैर ना रखो तो बेटर है। वैसे मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास हिमालयन है या रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक है या फिर किसी और की मेरे को पता नहीं है, बट उस पर ब्रेक पे पैर रख के चलते हैं ना अगर, तो थोड़ी देर में ब्रेक काम करना बंद कर देती है, पूरा वो प्रेस होने लग जाता है। जिसके पास हिमालयन होगी उसे पता होगा, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ झेली है और एकदम से ऐसा लगता है कि गए। भाई यही एक्सपीरियंस होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं उतर रहा था मसूरी से नीचे और हमारे भैया की बाइक की ब्रेक एकदम से ख़त्म हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है इसमें? कह रहे थोड़ी देर ब्रेक मत मार, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे वाली ब्रेक से काम चलाया मैंने। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ब्रेक ऑयल वगैरह सारी चीज़ें चेक करते रहना, ब्रेक पैड चेक करते रहना। इंजन ऑयल आपको सुबह उठ के सबसे पहले अपनी बाइक का देखना है पहाड़ों पे, जो कि मैं खुद हमेशा करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता कि मेरे को पता है कि इंजन ऑयल कम ना हो गया, बट मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, जब ऐसे करते हैं बाइक का तेल ऊपर आता है तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं देखता ही देखता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो जो इसके प्रोज हैं वो बहुत हैं, इंजन बहुत स्मूथ है, चलने में बहुत अच्छी है, पहाड़ों पे आपको खुद से बोलती है कि मेरे को पुल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेकिंग भी अच्छी है, ब्रेकिंग तो एक नंबर है। केटीएम की ब्रेकिंग भाई बहुत सॉलिड होती है, सच्ची में आपकी जान बचाती है प्रॉपर। मैं ये बात बोलने वाला हूँ, ये लगा लो आपको यमराज से बचा देती है कई बार। और इसके जो कॉन्स हैं वो सिर्फ यही है, सीट थोड़ी सी स्टिफ है, तो हमें तो आदत हो गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। अगर आपको चाहिए इनिशियल पंच तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पकड़ने में, 6000 आरपीएम के आसपास। उसके बाद ये बहुत तगड़ा पंच देती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़ा काम भी चलती है, उसके बाद ये पुश होती है बहुत अच्छा। मेन चीज़ टायर थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अभी ये सीएट जूम लगा हुआ है तो ये 25,000 20,000 चल जाएगा, बट अगर आप लोग लगवाते हो फुली रेडियल टायर सॉफ्ट कंपाउंड तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं भाई। अल्फा H1 7,000 पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेरा हो चुका है। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ड्यूक 250 परफेक्ट है फॉर माउंटेन्स या फिर लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि कोई भी बाइक देखो परफेक्ट होती नहीं है। बट अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जो आपको बहुत काम रखे, चलने में आप लोगों की हेल्प भी करे कि हाँ मैं बहुत काम चल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पुश करना है तो भी आपको फील दे पूरा, तो भाई ड्यूक 250 बेस्ट बाइक है आपके लिए। बस मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मेंटेनेंस बहुत मांगती है आपको। हर महीने अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हो, दो ट्रिप्स के बाद एटलीस्ट आपको मतलब 2 से 2,500 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस करवा लेनी है। इसके ब्रेक पैड वगैरह देखते रहना है, क्योंकि वो कभी बहुत कम किलोमीटर पे ख़त्म हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देख के जाना होगा। और हाँ, लॉन्ग राइड पे जाने से पहले आप लोग सामान रख सकते हो, अपना पूरा कैरी कर सकते हो, जैसे कि हवा भरने वाला हो गया, पंचर किट हो गई, इसमें क्लच की वायर हो गई, क्योंकि इसमें रेस की वायर तो आती नहीं है, वो हमारा वायरलेस सिस्टम होता है वो पूरा। ये देखो, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, बाइक कितनी पुरानी हो जाए लेकिन रेस नई जैसी रहती है। तो अच्छा लगा, मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर जिसको ड्यूक समझ आती है वो बंदा ले सकता है। मैंने इसके अंदर सारी आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं सारे के सारे। तो इस वीडियो को देख के आप लोग खुद पहचान लेना क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, और मुझे कमेंट कर देना अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है, उसको मैं कमेंट में कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे के सॉल्व कर सकूँ। तो राइड सेफ, माउंटेन्स पे जाओ, राइड करो। और हाँ, पहली ट्रिप इसकी पता है स्नो में हुई थी, मस्त एकदम। ब्लैक ब्यूटी आते के साथ ही वाइट स्नो में चली गई थी। हर्षिल वैली वाला व्लॉग देख लेना एक बार, उसमें आप लोगों को जाते के साथ ही ले गए थे हम इसको, खरीदते के साथ ही, तो वो भी आप लोगों को मिलेगा देखने को। बाकी कल्पा वाला व्लॉग देखना, कल्पा वाला व्लॉग देखना भाई, किन्नर के लाश के दर्शन करें हैं उसमें, बहुत अमेजिंग है, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। तो इस प्यारे से व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय गाइस।